दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो मैं हमेशा नए नए टॉपिक्स अलग अलग पहलू पे बात करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग हर तरीके से उसके ब्लैक शेड्स, ग्रे शेड्स, वाइट शेड्स, सिल्वर शेड्स, गोल्डन शेड्स, गोल्डन एरिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, हर शेड से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एक अथांग महासमुद्र है, एक पैसिफिक महासागर है, अरबी महासमुद्र है। पैसों का, क्रेडिबिलिटी का, फेस वैल्यू का, रिस्पेक्ट का, फ्रीडम का, जिंदगी जीने का एक नया तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में, विश्व में नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफरेंस देते हैं। वो भले ही मार्केट कोई भी हो, फाइनेंस मार्केट हो, प्रोडक्ट मार्केट हो, प्रोडक्ट में हेल्थ मार्केट हो, होम केयर प्रोडक्ट हो, पर्सनल केयर हो, ब्यूटी केयर हो। फाइनेंस में अलग अलग कमिटमेंट्स है, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे तरीके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। चाहे विश्व के, चाहे जो भी लोग इसमें एक साथ जुड़े। आज पूरा युग सोशल मीडिया के पीछे है। सोशल मीडिया मतलब ही नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया का हर एक व्यवसाय जिसमें लोग आते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ही चलता है। और उसमें भी स्ट्रांग बात, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चलता है? तो स्ट्रांग बात ये है, ये माउथ पब्लिसिटी पे चलता है। उसके जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी सर्विसेज है, उसमें से आने वाली जो इनकम है, मिलने वाला जो प्रॉफिट यानी क्रेडिबिलिटी का, रिस्पेक्ट का, सेलिब्रेशन का, एप्रिसिएशन का, ये सब में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऊंचे दर्जे का अपना खुद में अपना एक अस्तित्व रखता है। जिग जिगलर उन्होंने कहा था कि लोग भूखमरी से जितने नहीं मरते हैं, पूरे विश्व में लोग भूखमरी से जितने नहीं मरते हैं, उससे कई गुना अधिक लोग सेक्स की कमतरता और एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा की कमतरता की वजह से लोग मरते हैं। दोस्तों, जैसे खाना पेट के लिए जरूरी है, वैसे अपनी वासना मिटाने के लिए, वो शारीरिक हो सकती है वासना, मानसिक हो सकती है वासना, वो मिटाने के लिए एक जरिया चाहिए। तो जो व्यक्ति, विज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति फिजिकली सेटिस्फाइड है, वो पेट से हो सकता है या अपनी वासना से यानी सेक्स से हो सकता है, वो खुश होता है। हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, अगर उनमें सेक्स सही तरीके से है, दोनों खुश है, तो दोनों आनंदी होते हैं। ये विज्ञान है, ये साइकोलॉजी है, क्योंकि हमारा जन्म ही उससे हुआ है। तो उससे पीछा मिटाना असंभव नहीं, पर बहुत मुश्किल है। सभी को प्राप्त करने की वो क्षमता नहीं होती है कि सेक्स से मुक्त हो जाओ, वासना से मुक्त हो जाओ। आध्यात्मिक जगत में तो ये कहते हैं कि मुक्ति के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में सबसे आखिर में अगर कोई विकार, वासना अगर जाती है और तब वो मुक्त होता है, तो होता है वो सेक्स, वासना, और उसके बाद अहंकार आता है। क्योंकि बड़ा आई कैपिटल होता है ना, मैं, मेरा, हमारा, मेरे वजह से, मैंने किया, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने तो दुनिया कैसे चलेगी, तो ये अहंकार हो गया। तो कहने का मतलब है, सेक्स से आदमी खुश हो सकता है। और दूसरी, प्रशंसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है कि अगर आप किसी को भी प्यार से बात करते हो, उसकी थोड़ी सी तारीफ करते हो, वो चाहे दिखने में कैसे हो, चलने में कैसे हो, बात करने में कैसे हो, बिहेवियर में कैसे हो, बहुत सारी बातें,
आप उसकी तारीफ करते हो सामने वाले की, उसको बहुत अच्छा लगता है। ये विज्ञान है। विज्ञान ये कहता है कि सामने वाले को जैसे आप तारीफ करते हो तो उसके मन में कुछ गुदगुदी होती है, एक गुदगुदी के फव्वारे उड़ते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। अरे दूसरे का छोड़ो, अगर आपकी ही कोई अगर तारीफ करता है किसी भी बात को लेके, आपके कपड़ों के पहनावे के लेके, आपके बातों को लेके, आपको चेहरे को देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के, आपके ज्ञान को देख के, आपके चलने का, उठने का, बैठने का, भागने का, दिखने का, रहने का, खान पान का, कोई भी तरीके से आपकी कोई भी छोटी सी बात को अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। वही नियम दूसरों को होता है। वही नियम पूरे विश्व में जितने भी जानवर है उन पे लागू होता है। आप किसी भी जानवर को अगर प्यार से सहलाते हो तो विज्ञान है ये, उसको अच्छा लगता है। और आध्यात्मिक जगत में तो आगे जाके कहते हैं कि अगर किसी से आप मन में प्यार से भावना रखते हो, फीलिंग रखते हो, तो उसको अच्छा लगता है। ये विज्ञान है, ये साइंस है, ये साइकोलॉजी है। तो सेक्स की कमतरता की वजह से लोग मरते हैं, ऐसा जिग जिगलर का कहना है। एप्रिसिएशन, प्रशंसा की कमतरता से। इसलिए चाहे उतनी झूठी तारीफ नहीं, चापलूसी नहीं करना है, जो है सच बोलना है। अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं है, कुछ तो बात उसमें ढूंढो, कुछ एक बात उसमें ढूंढो। शायद शर्ट का लगा हो उसका पेन अच्छा हो सकता है, शायद उसने पहनी हुई अंगूठी अच्छी हो सकती है, उसके बाल अच्छे हो सकते हैं, उसके जूते अच्छे हो सकते हैं। कुछ तो एक बात, उसकी आंखें अच्छी हो सकती है, उसकी आवाज अच्छी हो सकती है, कुछ भी उसका नहीं तो उससे जो रिलेटेड जितना है, उसका घर हो सकता है, उसका परिवार हो सकता है, उससे रिलेटेड या तो उसका तारीफ करो या उससे रिलेटेड, उससे जो जो एक अटैच है, जिसको वो अच्छा लगता है, मतलब जो जो चीजों को वो लाइक करता है। ऐसे सारी बातों में से कुछ तो एक बात आपको ढूंढनी होगी और उसकी प्रशंसा करनी होगी, उसको अच्छा लगेगा, आपका रिलेशन बनेगा। ये सब मैं बातें क्यों कह रहा हूं? जिग जिगलर इतने बड़े मोटिवेटर यूएसए के, अगर वो ये बात बता रहे तो उसमें सच्चाई भी है, तथ्य के आधार पर वो सारी बातें हैं और वैज्ञानिक भी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यही तो सब होता है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में प्रशंसा के आधार पर आप कामयाबी की ओर बढ़ते हो। कैसे? अगर आप कोई भी कंपनी में, प्रोजेक्ट में, सिस्टम में जाते हो तो उसमें आप कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढते हो। वो प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विसेज हो सकती है, या फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ भी। या तो जो लोग आपको ये प्रमोट कर रहे हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, उनका बिहेवियर अच्छा होगा, उनकी बातें अच्छी होगी, उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होगी, कुछ भी आपको उसमें अच्छा लगता है, तब आप उससे जुड़ते हो, चाहे वो लोगो से हो या सिस्टम से हो या उस प्रोजेक्ट से हो। और देखिए, यही प्रशंसा आगे बढ़ती है। आप प्रशंसा जैसे ही करते हो तो दूसरा व्यक्ति उस पर खुश होकर, अच्छा लगकर वो आपसे भी जुड़ता है। तो प्रशंसा की जो ये पूरी लाइन है, ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी माउथ पब्लिसिटी, यानी एक प्रकार की प्रशंसा। लोग लोगों को जुड़ते हैं। देखा जाए, विज्ञान ये कहता है, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, टेक्नोलॉजी हो, डेफिनेटली वो एक हिस्सा है, पर 90% हिस्सा यानी 10% अगर वो होता है, लोग आपसे जुड़ते हैं, तो 90% ऑलमोस्ट, मैं तो आगे कहता हूं 99% ऑलमोस्ट, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी और आप किस तरह से उसको अप्रोच कर रहे हो, किस तरह से आप प्रशंसा कर रहे हो उस सिस्टम की या प्रोजेक्ट की,
और जिसके साथ आप जुड़ने गए हो उसकी, तो ये दोनों का मिलाप करने का सबसे महत्वपूर्ण काम आप करते हो, प्रशंसा करके दोनों की। तो आप बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इस प्रशंसा की तक चापलूसी नहीं, बिल्कुल नहीं चापलूसी करनी है। कुछ ना कुछ अच्छाई हमेशा होती है। जैसे मैं कहता हूं, दुनिया की हर अच्छी चीज सबके लिए नहीं है, वैसे हर बुरी चीज भी सबके लिए नहीं है। जो आपके लिए अच्छा हो सकता है वो किसी के लिए बुरा हो सकता है। जो किसी के लिए बुरा है वो शायद आपके लिए अच्छा है। अच्छा बुरा, सच झूठ, ये एक सिर्फ पहलू है, सिक्के के दो पहलू है। और हर इंसान अपने तरीके से जो उसको अच्छा लगता है उसकी पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ता है, काम करता है, कदम रखता है। तो कहने का मतलब ये सब है कि आप इतने महत्वपूर्ण होते हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो या दुनिया का कोई भी उद्योग व्यवसाय नौकरी हो, आप सबसे महत्वपूर्ण हो। आप ही से सब शुरुआत होती है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग करते समय अगर हम प्रशंसा नहीं करेंगे सर्विसेज, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट्स की या लोगों की, तो आपसे लोग नहीं जुड़ेंगे, आप सिस्टम को समझ नहीं पाओगे। तो ये इतना प्रमुख, ये प्रशंसा का कारण होता है कामयाबी के पीछे। तो जिग जिगलर ने जो कहा है, वैज्ञानिकों ने भी जो साबित किया है, एप्रिसिएशन। आगे वैज्ञानिक तो इतना भी साबित कर चुके हैं, अगर पानी रखा है अपने किसी ग्लास में, डेफिनेटली पानी का गुण ही है वो अपना गुणधर्म जिस वस्तु के साथ में होता है उस जैसा हो जाता है। तो पानी से अगर आप प्यार से बातें करते हो, तो अगर उसको दूरबीन से देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक से, तो पानी का स्ट्रक्चर बदल जाता है। अगर पानी से आप हेट की बात यानी गंदी बात करते हो, यानी हेट यानी दूषित बात करते हो, तो पानी का स्ट्रक्चर बदल जाता है। ये साइंस है, विज्ञान है। किसी पेड़ से अगर आप प्यार से बातें करते हो तो पेड़ भी हंसता है, पेड़ भी खुश होता है। और किसी से, उसी पेड़ से अगर आप बुरा बर्ताव करते हो, दूषित व्यवहार करते हो, दुष्कर्म करते हो, तो वो रोता है, उसको अच्छा नहीं लगता, वो डरता है, उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं। तो हर एक दुनिया जुड़ी हुई है प्यार के लिए, और प्रशंसा उसमें सबसे प्रमुख काम करता है। सेक्स करना है तो आप जाके दुष्कर्मित तरीके से करते हो तो उसको बलात्कार कहते हैं, वासना मिटाना कहते हैं। पर वही अगर आप प्यार से और उसके मर्जी के साथ में, और वो भी प्यार से, दोनों के सामंजस्य से कुछ भी चीज करते हो तो उसको प्यार कहते हैं। वो कुदरती एक तरीका है एक साथ आने का। तो प्रशंसा से हम जीत सकते हैं। भगवान बुद्धा ने इसी को शांति कहा है, सुखी रहना, खुश रहना, प्यार करना, प्रेम करना। इसलिए कहते हैं कि पूरे विश्व में युद्ध नहीं चाहिए, सबको बुद्ध चाहिए या बुद्ध की जरूरत है। युद्ध से ऊपर उठता है बुद्ध। बुद्ध यानी बुद्धि, ज्ञान। ज्ञान से जितने भी फीलिंग्स हम प्रसारित करते हैं, प्रेक्षित करते हैं, उससे जरूर लोगों में एक बदलाव हो सकता है। तो बातें ऐसी चल रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप जब भी आते हो तो आप प्यार से कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए काम करते हो और लोगों तक पहुंचते हो। लोगों को भी वो तरीका बताते हो, डिस्कशंस करते हो उस प्रोजेक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में, सर्विसेज के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में।
उनके प्रोफाइल के बारे में, उनके प्लान, बिजनेस प्लान के बारे में, कंपनी के एनवायरनमेंट के बारे में, अवार्ड, रिवॉर्ड्स, सेलिब्रेशंस, विदेशों की टूर, देश विदेशों की टूर, बहुत सारे चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करते हो। वही डुप्लीकेशन लोग आगे करते हैं। आपसे कुछ लोग जुड़ते हैं, लोगों से लोग जुड़ते हैं, और यही कारवां आगे बढ़ता रहता है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, सर्विसेज रिलेटेड हो, प्रोडक्ट रिलेटेड हो। और लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आगे एकत्रित आते रहते हैं। यही काम पूरे विश्व में हो रहा है, यही काम पूरे भारत में अलग अलग सेगमेंट में नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए हो रहा है। सबसे बड़ी बात, ये प्रशंसा करना आसान नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद को बहुत चाहता है। वो बहुत जल्दी दूसरों को नहीं चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं सबसे सुखी हूँ, ये सारी कामयाबी मुझे मिले, मैं जल्द से जल्द कामयाब बनूं, मैं सक्सेस हो जाऊं, मैं बहुत पैसे कमाऊं, मेरे परिवार के लिए करूं, मेरे बच्चों के लिए करूं, मेरे समाज के लिए करूं। तो मैं यानी हर व्यक्ति मैं से जुड़ा हुआ है। तो दूसरों से प्यार करना आसान नहीं है। ये सीखना होगा, ये समझना होगा कि जितना हम दूसरों से अच्छा सा व्यवहार करेंगे, प्यार करेंगे, इनडायरेक्टली, वैज्ञानिक भाषा से हम एक्चुअली खुद को ही प्यार कर रहे हैं, खुद से ही, खुद को ही अच्छा लगा के ले रहे हैं। वैसे वर्षा होता है सारा। जो दोगे वो मिलेगा, जो बोओगे वो पाओगे। वॉट यू सी वॉट यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो यही नियम चलता है। तो इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उसका अप्रिशिएशन नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते हैं, तो उसमें वो रिजल्ट नहीं आता है। उसको समझना होगा कि उससे प्यार करे, उससे अच्छा बर्ताव करे। प्यार का मतलब होता है एक अच्छा बर्ताव। वो वाणी से हो सकता है, शारीरिक एक्टिविटी से हो सकता है, इससे ऊंचा मानसिक बर्ताव हो सकता है। यानी मन में कुछ एक, दिल में कुछ एक, मुंह में कुछ एक, बगल में छुरी, शहर में ढिंडोरा। यानी साथ में ही अच्छा ही है, पर अच्छे बाहर ढूंढ रहे हैं। तो बगल में छुरा, शहर भर ढिंडोरा। तो वैसे ही मुंह में एक, दिल में एक, विचारों में एक, सोच में एक, ऐसा नहीं। अगर मेंटली उतना प्रिपेयर खुद को कर लेते हो, ध्यान पद्धति से हो सकता है, आपके विचारों में परिवर्तन करके हो सकता है। अगर आप अच्छाई के रास्ते पे चलने लगते हो, सोच अच्छी करने लगते हो, तो बुरे विचार खुद ब खुद निकल जाएंगे या कम आएंगे। अच्छे विचार जितने बढ़ते जाएंगे, तो मानसिकता से हम लोग प्योर होंगे। यानी विकार मन में से जितने कम होते रहेंगे, उतने अच्छे विचारों के साथ अच्छा आचार यानी आचरण अच्छा हो सकता है। तो विज्ञान ये कहता है कि वाणी से एक बात अलग। जैसे भगवान बुद्धा के पास एक बहुत गरीब, निर्धन व्यक्ति गया था, और वो कहता है कि भगवान मुझे कुछ आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मेरे पास सब कुछ प्राप्त हो। भगवान बुद्धा कहते हैं कि पहले से तेरे पास बहुत कुछ है। बोलता है ऐसा कैसा आप कह रहे हो, मैं तो निर्धन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, किसी को मैं कुछ दे ही नहीं सकता हूं। भगवान बुद्धा कहते हैं आपके पास वाणी है, शब्द है, आप लोगों से अच्छा बोलना चालू कीजिए, वो आप दे सकते हो। आपके पास आंखें हैं, आप अच्छा देखना चालू करो, अच्छे नज़र से लोगों को देखना चालू करो। वो खुद ब खुद साइकोलॉजिकल, मानसिक दौर से समझ सकते हैं कि आप कौन से नज़र से देख रहे हो।
आपके पास हाथ है, आप किसी को मदद कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि पैसे से, कोई छोटा मोटा काम जो उसके फेवर में हो, उसके साथ में हो, उसको अच्छा लगे, कुछ भी काम कर सकते हो। और इनसे ऊपर आपके पास मन है, आप मन से सद्भावना रखो, मन से उसके प्रति अच्छा ही की बातें करो, यानी अंदर ही अंदर मानसिक रूप से, तो आप देखोगे कि बाहर की दुनिया में परिवर्तन होगा, बाहर के लोगों में एक परिवर्तन होगा। इनर वर्ल्ड यानी आउटर वर्ल्ड जो है हमारा, वही हमारा इनर वर्ल्ड है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। आंतरिक दुनिया, इसी का प्रक्षेपण बाहर की दुनिया है। तो देने के लिए सब कुछ है, बस हमें काम करते वक्त भी पॉजिटिव वाइब्रेशन को समझते हुए मानसिक रूप से भी अगर हम लोग आगे सोचते हैं अच्छाई के बारे में, तो परिवर्तन हो सकता है। देखिए, आज का जो माहौल है नेटवर्क मार्केटिंग का, बहुत सारे लीडर्स, नेटवर्कर्स, अभी लीडर्स क्या, नेटवर्कर्स क्या, प्रमोटर्स क्या। देखिए, कोई एक व्यक्ति कंपनी खोलता है, वो रजिस्टर्ड करता है, नॉन रजिस्टर्ड करता है, क्योंकि इसके लिए कोई लॉ है ही नहीं, कोई कायदा तो पर्टिकुलर है ही नहीं। यानी भारत सरकार आप नेटवर्क मार्केटिंग करो ऐसा कोई सर्टिफिकेट देता नहीं। आप चेन सिस्टम, नेटवर्क माउथ पब्लिसिटी करो, अपना प्रोडक्ट बेचो, उसमें से आया हुआ कमीशन लोगों को बांटो, खुद भी उसमें से रखो, आए हुए पैसे को रोटेट करो, आए हुए पैसे से आप अपना असेट्स बनाओ, आए हुए पैसे को लेते हुए उसमें से कुछ जनरेट करो, लोगों को बांटो। ऐसी कोई भी नियमावली, लॉज, कायदा कागज पे भारत सरकार के पास नहीं है। यानी ये सारा का सारा जो काम चलता है एक तरीके से अवैध चलता है, यानी इसमें कोई नियमावली नहीं है। तो यहाँ पे जो लोगों को डेजिग्नेशन मिलते हैं, ये लोगों ने दिए हुए हैं। जैसे सरकार अगर कोई अच्छा काम करता है, रत्न है भारत का, जिसने भारत का नाम बहुत गौरवान्वित किया है, ऊंचा किया है, तो बहुत सारे भारत सरकार की तरफ से उसको अवार्ड्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, डेजिग्नेशंस मिलते हैं, सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। भारत रत्न हो सकता है, पद्मश्री हो सकता है, और बहुत सारे संतों के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर अलग अलग अवार्ड्स हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड के। अशोक चक्र हो सकता है, बहुत परमवीर चक्र हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक खासियत है, कंपनी चलाने वाले को सीएमडी, एमडी, सीईओ कहा जाता है। जो उसके साथ में शुरुआत में जुड़ते हैं, वो चाहे उसके दोस्त हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या इसी इंडस्ट्री में जान पहचान से कुछ रिलेशन अच्छे बन के, संबंध अच्छे बन के उनके साथ जुड़े होंगे। जो सबसे पहली बार जुड़ते हैं वह आप साथ में रहते हैं, और जो कंपनी के बारे में आगे बात करने जाते उसको प्रमोटर्स कहा जाता है। साथ में फिर सो प्रमोटर के माध्यम से अलग अलग सिटी में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, एरिया में हो, स्टेट में हो, कंट्री में हो, जो लोग जुड़ते हैं उनको, और उनसे रिजल्ट भी आता है, या पास्ट कोई उसका रिजल्ट था, तो उसको डायरेक्टली लीडर कहा जाता है कि ये लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है। और फिर उसके साथ में जो लोग काम करते हैं उनको नेटवर्कर कहा जाता है, जो काम करता है। यानी नेटवर्क करने से ही नेटवर्थ बन सकता है, तो नेटवर्क करना जरूरी है। नेटवर्किंग कहा जाता है, क्योंकि जितना आप जाला बुनोगे, बनाओगे, नेटवर्क क्रिएट करोगे, आप अपने जिंदगी के किंग बन सकते हो। नेटवर्किंग, मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में टिंग एक शब्द की बात है,
पर नेटवर्क किंग किंग बन सकते हो। एकमात्र शब्द है बहुत सारे शब्दों में जिसमें आप किंग बन सकते हो, और हकीकत में इतिहास गवाह है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग से किंग बने हैं। उनका पहले का जो भी अनुभव था, उनकी शिक्षा, परिस्थिति, उनका एजुकेशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस, चाहे जो भी, पर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से आज की तारीख में हकीकत में वो किंग साइज जिंदगी जी रहे, राजा की जैसे जिंदगी जी रहे हैं। ये होता है, ये साबित हुआ है कि नेटवर्किंग से आप अपने जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हो। सिर्फ आप ही के नहीं, आपके पूरे जितने भी लोग आपके साथ जुड़ सकते हो उनमें से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में वो परिवर्तन आ सकता है अगर नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग सही ढंग से करते हैं तो आगे बात चल रही थी हमारी सीएमडी, प्रमोटर, लीडर्स, नेटवर्कर्स। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए जितना एजुकेशन, मैं एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, शैक्षणिक शिक्षा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा लोक व्यवहार कला, जो अलग अलग स्किल्स है, जो पीपल स्किल्स में आते हैं या अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं या लोगों से बर्ताव करने के वक्त जितनी भी स्किल्स की जरूरत होती है, वो सारे स्किल में जो पारंगत होता है वही किंग बनता है। देखिए, अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब बनना चाहते हो तो आपको ये सारे स्किल्स धीरे धीरे सीखना होगा, समझना होगा, मास्टर्स बनना होगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सही प्रैक्टिस करने से ही, सही तरीका अपनाने से ही आप परफेक्ट हो सकते हो और मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मास्टरी लेनी होती है। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर्स, लीडर्स, प्रमोटर्स या कंपनी चलाने वाले सीएमडी है। अगर भारत सरकार कल डिक्लेयर करे इनकी भी एक एजुकेशन की पात्रता बने तो बहुत सारे लोगों को मल्टीपल पीएचडी मिलेगी, बहुत सारे लोगों को मल्टीपल ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। यानी उच्च शिक्षित, उच्च विभूषित, ज्ञानी ऐसे लोगों का समूह नेटवर्क मार्केटिंग में सरकार को मिल सकता है। यानी हाईली टैलेंटेड, मतलब बैकग्राउंड चाहे जो भी था उसका, पर आज जिस अहदे पे है, वो जिस विचारों में है, एक सामान्य व्यक्ति सोच नहीं पाता है, उससे कई गुना अधिक ये व्यक्ति अपने सोच को नेटवर्क मार्केटिंग से डेवलप करता है। क्योंकि सिस्टम ही वैसी है, क्योंकि यहाँ पे सपनों पे कोई रोक नहीं है। जितना बड़ा सपना देख सकते हो, जितना बड़ा आप देख सकते हो, और सिर्फ देख ही नहीं सकते हो, उसका पूरा होना भी संभव यहाँ पे है। तो लोग यहाँ पे सपने पूरे करते हैं। लोग आते जरूरत पूरा करने के लिए, अपनी छोटी मोटी जरूरत होती है, छोटे मोटे सपने होते हैं, पर जैसे जैसे सिस्टम का विकराल रूप धारण होते रहता है, वो अकेले की क्षमता नहीं है, उसके लिए बहुत कारण होते हैं, खुद बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे ये विकराल स्वरूप प्राप्त हो जाता है नेटवर्किंग में, और लोगों के बड़े से बड़े सपने यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। तो ये प्रशंसा नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें बहुत सारी डिग्रियाँ, और ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लीडर जब मैं मिलता हूँ नेटवर्किंग इंडस्ट्री में तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बातें करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनका होता है, बिहेवियर उनका अच्छा होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, बहुत सारे टेक्निक्स। और उससे सबसे बड़ी बात जो नेटवर्क लीडर्स में दिखती है वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जिंदगी का जोखिम उठाते हैं वो कामयाब होने के लिए।
कोई कोई लोग नौकरी अच्छे करती है, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी करते करते नेटवर्क मार्केटिंग चालू करते हैं, उसमें एक तरीके से उस लेवल तक पहुंचते कि उनको लगता है कि नौकरी से मैं ज़्यादा पैसे कमाता हूं, और नौकरियां छोड़ते हैं। बहुत सारे लोग अपना छोटा मोटा व्यवसाय उद्योग चालू करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, इसकी टेस्ट समझ में आती है और अपना छोटा मोटा व्यवसाय को बंद करते हैं। बहुत सारे लोग क्वालिफाइड होते हुए भी, वो डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। इतने बचपन से कॉलेज लाइफ हो, स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, हायर डिग्री लाइफ हो, हायर एजुकेशन लाइफ हो, ये सारा करने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और अपने प्रोफेशन को बाजू में रख कर फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा वो अपनी और, पर नेटवर्क मार्केटिंग से जो पढ़ने को मिलता है वो पूरे स्कूल में, कॉलेज में कभी भी नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये ओपन लाइब्रेरी है, ये प्रैक्टिकल लाइब्रेरी है, ये वास्तविक प्रयोगशाला है लोगों की। यहाँ पे लोगों के प्रोडक्ट्स हैं और हम भी एक प्रोडक्ट है। हम खुद को बेचते हैं, हम सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को नहीं बेचते हैं। जैसे कहा था कि 90% हम हमको बेचते हैं और हमें सामने वाला पसंद करता है 99%, तभी आपका सेल्स होता है। जिग जिगलर और एक बात कहते हैं कि सेल्स क्लोजिंग करना है तो कस्टमर के सामने नहीं, ग्राहक के सामने नहीं, वो तो सेल्स क्लोज आपके घर में हो जाता है अगर आप मेंटली, मानसिकता से उस सेल्स के बारे में पॉजिटिवली वाइब्रेशंस इस नेचर में देते हो तो इतना ये मानसिकता का प्रभाव होता है। तो कहने का मतलब, इतने लोग इस इंडस्ट्री में क्वालिफाइड हो चुके हैं, लोगों के बिहेवियर को समझते हैं, एटीट्यूड को समझते हैं और एक दूसरे को सपना पूरा करने के लिए मदद करते हैं। कोई व्यक्ति जुड़ा, उसके साथ दूसरा व्यक्ति जुड़ा, तो जब तक वो काम नहीं करता है दूसरा व्यक्ति जुड़ा हुआ, तो पहले व्यक्ति को पैसे नहीं आते, वो चाहे कोई भी तरीके से हो। तो दूसरा व्यक्ति जब जब कामयाब होता है तो उसको जोड़ने वाला व्यक्ति हमेशा खुश होता है, कामयाब होता है। यानी दूसरों के प्रगति में अपनी गति, दूसरों के गति में अपनी प्रगति, दूसरों के सुख में अपना सुख, दूसरों के कामयाबी में अपनी कामयाबी, वो देखता है। वो छुपी कामयाबी होती है। यानी दूसरा जितना आगे बढ़े उतना वो खुद आगे बढ़ने वाला है। दूसरों का जितना नाम होने वाला है उससे ज्यादा नाम उसका होने वाला है, क्योंकि उसने उसको लाया है, सिर्फ जोड़ा है। बाकी तो सिस्टम अपना काम कर रही है, वो भी खुद पर्सनल लेवल पे फिजिकल, मेंटली अपना जिंदगी का वक्त दे रहा है, मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, एज अ अपलाइन, एज अ लीडर, एज अ प्रमोटर, एज अ नेटवर्कर, चाहे जो भी हो, जिस भी वो अवस्था में हो। एक्चुअली ये एक ही अवस्था है। नेटवर्कर ही लीडर है, लीडर ही प्रमोटर है, प्रमोटर ही नेटवर्कर है, प्रमोटर ही लीडर है, लीडर ही प्रमोटर है, लीडर ही नेटवर्कर है। ये एक ही सिक्के के पहलू है, सिर्फ रंग है। सिर्फ वक्त के हिसाब से लोग आपको डिग्री देने लगते हैं। जैसे लोगों ने दिया हुआ लोकमान्य डिग्री, लोगों ने दिया हुआ, ऐसे बहुत सारे डिग्रियां, बहुत सारे सर्टिफिकेशन, स्टैंप्स होते हैं। जानता राजा लोगों ने दिया हुआ है, छत्रपति लोगों ने कहा है, लोकमान्य लोगों ने कहा है, लोगों ने मान्य किया हुआ, गणराज्य, गणराजा, गणों का राजा। तो उसी तरह से यहाँ पे लोग सीधा सीधा लोगों को सर्टिफिकेट देते थे, लीडर, नेटवर्कर, ये डिग्रीज है। और उसमें बड़ा लीडर, छोटा लीडर, ग्रेट लीडर, आइडियल लीडर, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जितना लोग कामयाब बनता है, नेटवर्क को बड़ा करता है, वो अपना अपना एक सर्टिफिकेट अपने आप ही ले लेता है। बहुत सारे देशों से, स्टेट से उसको सामने से फोन आते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए।
अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे कहा शुरुआत में, ये अवैध है, ये काम ही अवैध है। तो इसमें कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है, कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अपने अपने हिसाब से लोग काम करते हैं, अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पैसे कमाने के नए नए तरीके अपनाते हैं। यहाँ पे लोगों को सर भी कहा जाता है। मतलब कोई यहाँ पे देखिए हाईली क्वालिफाइड उसके प्रोफेशन का हो व्यक्ति, और दूसरा जिसके साथ जुड़ने वाला अगर उसका कोई डाउनलाइन है, नया व्यक्ति है जो छोटा मोटा उद्योग करता है, जो उसके जैसा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो भी ये पढ़ा लिखा व्यक्ति उस व्यक्ति को सबके सामने हो, अकेले में हो, सर करके बुलाता है। और वो छोटा व्यक्ति भी बड़े व्यक्ति को सर करके बुलाता है। छोटा तबके का मैं कह रहा हूं। इंसान चाहे जेब से गरीब हो, विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, भले पूरे हो ना हो, पर उसके लिए प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। पूरे होते हैं सपने, फिर जब पूरा होता है तो उसको सपना नहीं कहा जाता है, उसको जरूरत कहा जाता है। तो यहां भी इतना रिस्पेक्ट का काम चलता है। लीडर को सर कहा जाता है, प्रमोटर को सर, यानी सर एक रिस्पेक्टेड वर्ड, ये भी कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आते समय आपका एजुकेशन नहीं पूछा जाता है। आपकी जाति, आपका धर्म, आप कितने पैसे वाले हो, आप कैसे दिखते हो, कौन से कास्ट से हो, कौन सी मान्यता मानते हो, कौन से परिवार से आते हो, कहाँ रहते हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ आप काम करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, और जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के लिए जो भी छोटा मोटा पैसे की जरूरत होती है वो आपके पास है। कभी कभी तो अपलाइन भी दूसरों का पैसा लगाते हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्ट बेस में भी होता है। बहुत सारी स्टोरीज है जिनके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, शुरुआत में कर्जा उठा के लोन निकाल कर उन्होंने पैसे लगाए, और आज के तारीख में वो राजा कहलाते, किंग कहलाते, नेटवर्किंग के राजा कहलाते हैं, रॉयल लाइफ जीते हैं। बहुत उदाहरण है, हजारों उदाहरण है, हजारों। एक उदाहरण नहीं, दो उदाहरण नहीं, अलग अलग कंपनियां जो चल रही है उसमें अगर आप सेमिनार में, मीटिंग्स में उन लोगों में मिलते हो, जो कंपनी आज से 50-50 साल से भी चल रही है, एक एक साल पहले से भी जो कंपनियां चल रही है, उसमें भी ये स्टोरी आपको मिलेगी। हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बिखरी हुई है। बिगड़ी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बिगड़ना या संवरना ये पूरा का पूरा अपने आप पे है। बिखरना यानी सीखना। आप जितना बिखरोगे उतना आप अनुभव के साथ नया नया सीखते जाओगे। बिगड़ोगे तो आप गलत कदम उठा सकते हो, बिखरोगे तो अनुभव आएगा, आप अनुभव के आधार पर ज्ञानी बन सकते हो। आपको उस अनुभव से आगे कैसे संवरना है, बिखरने के बाद कैसे संवरना है, वो सीखने मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि ये सिस्टम में काम करने के लिए जो जो क्वालिटीज चाहिए वो तो आपको प्राप्त करनी होगी, सीखना होगा, समझना होगा, और इसी तरह से डुप्लीकेशन होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हो, सारे पहलू को समझो। मैं जब जब वीडियो बनाऊंगा हर एक पहलू पे बात करने की कोशिश आपसे करूंगा, क्योंकि ये सारे पहलू लोगों को नहीं पता है। अपने अपने तरीके से कर, क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई फ्रेम नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये अमीबा जैसे होता है। बचपन में हमने स्कूल में देखा, मतलब पढ़ा, कागज में देखा, यानी बुक्स में देखा, किताबों में देखा, लैबोरेटरी में भी शायद दिखाया गया था, शायद दिखाया था, जिसका कोई सर नहीं, उसका पैर नहीं। ऑक्टोपस, अभी के भाषा में पकड़े तो ऑक्टोपस जो समझ में आता है, कहाँ पे भी उसके हाथ है, कहाँ पे भी पैर है, कितने भी है, कोई काउंटिंग नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं, कोई डिजाइन नहीं, कोई शेप नहीं, कुछ नहीं। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग आज के तारीख में
अपने आप में एक अमीबा है, बहुत बड़ा अमीबा है, एक ऑक्टोपस है। ना सर ना पैर, जैसे चाहे वैसे लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से चाह रहे उस तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आने के बावजूद भी लोग अपने अपने तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही कुछ बनाते हैं, खुद ही कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, एक वेबसाइट का सहारा लेते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड का सहारा लेते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं, लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, समझाते हैं, मिलते हैं, डिस्कशंस होता है और नेटवर्क मार्केटिंग क्रिएट होता है। कोई फॉर्मेट में नहीं बैठता है, कोई फ्रेम नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, ना ट्रायंगल है, ना राउंड गोलाकार है, कुछ भी शेप नहीं है। कुछ भी कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं, लूटने का धंधा कहते हैं, फंसाने का धंधा कहते हैं, ऐंठने का धंधा कहते हैं। बहुत सारे शब्द गंदे गंदे उसके लिए यूज किए जाते हैं, जो वीडियो में मैंने नहीं लेना चाहूंगा। बहुत सारे ब्लेम किए जाते हैं। एक वेश्या, रिस्पेक्ट है उस प्रोफेशन का भी, और एक नेटवर्कर की जिंदगी में जिस तरीके से आज के माहौल में जो घट रहा है, इसको भी समान एक रूप माना जा रहा है। वो कुछ भी करती है पैसों के लिए, कुछ भी क्या, शरीर ही बेचती है, क्या कुछ भी है। अरे खरीदने वाले हैं तो बेचने वाले हैं, खरीदना बंद करो बेचने वाला बंद हो जाएगा, नियम है। नेटवर्क मार्केटिंग में फंसने वाले लोग हैं, फंसाने वाले हैं। फंसना बंद करो, विवेक के आधार पर काम करो। अगर फंसते भी हो तो उसको बोलो मत मैं फंसा, क्योंकि निर्णय आपने खुद ने लिया था, तो आप ही अपने आप को फंसाया। देखिए, आपने निर्णय लिया, किसी भी कारण वजह से आपका पैसा नहीं आया, कंपनी नहीं चली, बंद हो गई, निर्णय तो आपने लिया था, यानी निर्णय आपका फेल हो गया, यानी आपने लिया हुआ निर्णय ये नहीं चला, उस पर आप, वो निर्णय कामयाब नहीं हुआ, तो आप फेल हो गए, आप कामयाब नहीं हुए, आप नाकामयाब हुए। तो आप फंसे, आपको किसी ने फंसाया नहीं, आपने खुद के निर्णय से खुद को फंसाया। तो अगर सजा देनी है तो पहले खुद को दो, दोष देना है तो खुद को दो, ब्लेम करना है खुद को करो, आरोप करना है खुद पर करो, क्योंकि आप ही प्रमुख थे। यहां पे किसी पे भी कोई जबरदस्ती होती नहीं है। यहां पे कोई भी घर वाला बच्चों को नहीं कहता है कि तेरे को बड़ा होकर नेटवर्कर बनना है, लीडर बनना है, कंपनी का प्रमोटर बनना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना कोई एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है कि आपके करियर में आपको यही चूज करना है नेटवर्क मार्केटिंग, आपको बड़ा बनना है तो इसी में आना पड़ेगा, आपके सपने पूरे इसमें से होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं सिखाया जाता है। यहां पे 90% नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हुए लोग बाय फोर्स, परिस्थिति की वजह से, कोई करीबी व्यक्ति बोलने से, बाय फोर्स, यानी अरे करना अच्छा है, अरे सिस्टम अच्छी है, अरे मैं भी कर रहा हूं तू भी कर, माउथ पब्लिसिटी, जैसे कहा था माउथ पब्लिसिटी की ताकत, प्रशंसा की ताकत। तो बाय फोर्स, बाय डिफॉल्ट, ऑटो सिस्टमैटिक लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं। 90% परिस्थिति सही नहीं होने की वजह से नेटवर्किंग में आते हैं। फाइनेंशियली परिस्थिति हो सकती है, उसलिए आते हैं। 90% लोग, इसी 90% में एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन नहीं मिला है जिनको, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, क्योंकि एक रास्ता, एक ही मात्र रास्ता उनको दिखता है कि यहाँ पे हम बड़े बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे अनुभव से देखा है कि यहाँ पे लोग बड़े बने हैं। जिसको बात करना नहीं आता था वो बातशुर बन जाता है। यहाँ जो पैसा निर्धन था वो धनवान बनने लगता है। जिसके पास पहचान नहीं थी खुद की, कोई भी इस तरह का ऑरा नहीं था उसका, उसको जानने पहचानने वाले के कुछ लोग ही थे,
उनके माध्यम से वो पॉपुलर बन जाता है, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों तक वो नाम चला जाता है। इस तरह से वो पैसे बनाता है कि जिसके पीछे उसने कभी उन लोगों को देखा ही नहीं, ना मिला है, पर उनसे भी पैसे आते इस इंडस्ट्री में। इस तरह से इंडस्ट्री में जो व्यक्ति कुछ नहीं था वो बहुत कुछ बन गया, लोगों का आदर्श बन गया, लोगों का आइडियल बन गया, लोगों के मन में राज कर रहा है, दिल पे राज कर रहा है, लोगों का भगवान बन गया। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में अपने लीडर्स को जिसने अपॉर्चुनिटी दी हमेशा उसका स्टेज पे नाम लेते हैं, क्योंकि उससे वो ऑप्शन मिला। गाली भी देते हैं, उससे वो ऑप्शन मिला। गाली देने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, क्योंकि वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। उंगली हमेशा इस तरह की जाती है, 4 उंगली खुद के पास है, समझो 3 उंगली खुद के पास है, 2 उंगली तो सामने वाले के पास, 3 उंगली तो सामने वाले पास है। तो कहने का मतलब ब्लेम देने वाले लोग बहुत है। पर इसी इंडस्ट्री में जिन्होंने जिंदगी में ऊंची उड़ान ली है, कामयाबी की, जो पंखों से उड़े हैं कामयाबी के शिखर पर, उन सभी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान समान दर्जा दिया जाता है। उसके पैर पड़े जाते हैं, उसको हार यानी माला, सत्कार, फूलों का गुच्छ दिया जाता है। उसके बारे में अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि इस इंसान ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लाया, इसलिए मैं कामयाब बना। मेहनत चाहे जितनी हमने की हो, पर उसने एक सोचा कि इसको प्लान देना है, इसको प्रेजेंटेशन देना है। तो आप भी सहमत हो सकते हो कि बहुत सारे लीडर जो अपना पहला कंपनी, देखिए नेटवर्क इंडस्ट्री में आज जो लोगों से हम मिल रहे हैं, 25 साल से लेके लगभग 55 साल 45 साल का वर्ग बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री में आ चुका है। जो इस इंडस्ट्री में है, जो इस इंडस्ट्री को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, उनको पता है इस इंडस्ट्री में कितने लोग कामयाब हैं। इसलिए इस इतने एज के वर्ग के लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं, कोई ना कोई तरीके से। यहाँ पे एक दूसरे का नाम सुना जाता है, एक दूसरे के बारे में पूछा जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से समझ में आता है, उनकी लाइफस्टाइल समझ में आती है, एक विश्वास बढ़ता रहता है इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस इंडस्ट्री पे। तो जो लोग यहाँ पे कामयाब हुए हैं वो अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। लिव लाइफ योर किंग साइज, राजा की तरह जिंदगी जी रहे हैं। राजाओं के रंग भी बने हैं, रंग से राजा भी यही बने हैं। तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, कामयाबी के सपने देखता है और कुछ बातों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और कामयाब भी बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खूबसूरत बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे हमें कोई भी बिना बैकग्राउंड के, बिना गॉड फादर के एक मौका अगर मिल जाता है और सही सिस्टम अगर हमारे हाथ में आती है तो हम लोग यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो एथिक्स सिखाए जाते हैं, कैरेक्टर सिखाए जाते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाया जाता है, कैरेक्टर सिखाया जाता है। यानी नशा पता मत करो, दुर्भावना किसी के सामने साथ मत रखो, किसी को गलत नज़र से मत देखो, किसी को बैड टच मत करो, दूषित वातावरण निर्माण मत करो, क्रोध मत करो, अहंकार मत करो, कोई भी बिना पूछे कोई भी वस्तु का चोरी मत करो, मारना पीटना दंगा मत करो, हल्ला गुल्ला, गलत वाला हल्ला गुल्ला। एंजॉय वाला एक्साइटमेंट होता, हल्ला गुल्ला तो बहुत होता है, नाचते हैं डांस करते हैं लोग, वो अलग है, पर झगड़ा वो मत करो, फंसाओ मत किसी को, झूठ मत बोलो, कमिटमेंट गलत मत दो, झूठी कमिटमेंट मत दो, जो आपसे हो सकता है वो बोलो।
आप जो भी कामयाबी आप ले रहे हो या प्राप्त कर रहे हो उसको भी ज़्यादा मत बताओ, अपने पास ही रखो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो नया जुड़ा वो आपसे कंपेयर कर लेगा तो वो भी मन में डर जाएगा। तो उसके जैसा बनने की कोशिश करो, यानी पानी के रंग जैसा जिस व्यक्ति के साथ मिले हो, बैठे हो, जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो उसके जैसा बनने की कोशिश करो। कितना कुछ सिखाया जाता है, कितना कुछ। एक पॉलिटिशियन, एक नेटवर्कर समान है। वो जैसे रंग बदलता है वैसे नेटवर्किंग में भी रंग बदले जा सकते हैं। मैं अच्छाई का पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, जो वक्त के हिसाब से जरूरी निर्णय लेता है शहर चलाने के लिए, देश चलाने के लिए। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले लीडर्स, जो लीडर्स बन जाते हैं यानी क्वालिफाइड बन जाते हैं, अपनी भाषा में कहूँ तो वैज्ञानिक बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, सुपर साइंटिस्ट बन जाते हैं, तो वो निर्णय बहुत सटीक लेते हैं, रिस्क लेते हुए लेते हैं। और हर एक नेटवर्कर के जिंदगी में जितनी प्रशंसा जुड़ी है, गाली भी जुड़ी है, रिस्क बहुत जुड़ा है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां का इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा कि सोच नहीं सकता है व्यक्ति, सरकार सोच नहीं सकती है, रातों रात धाराशायी हुआ है। तो उसमें जो किंग साइज जीने वाले लोग रातों रात रास्ते पे आए हैं। इसी इंडस्ट्री में बहुत छोटे अवधि का व्यक्ति, कोई आजू बाजू वाला सोच नहीं सकता है, वो उस चट्टान पर, उस शिखर कर वो मंजिल हासिल कर लेता है जहां पे वो दूसरों को पहुंचना उतना आसान नहीं है। तो यहां पे रिस्क के साथ नेटवर्कर जीता है। हमेशा रिस्क होती है। वो जिस भी सिस्टम को बोलता है ये बंद नहीं होगा, जिस विश्वास के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ किसी न किसी कारणवश वो सिस्टम बंद होती है, पर वो हारता नहीं, वो डरता नहीं, वो पीछे नहीं हटता, वो फिर से नया रास्ता ढूंढता है। नई सिस्टम, नई प्रोजेक्ट, नई कंपनी, नए लोग। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे अगर आपको पहचानने वाले के कुछ लोग हैं, पर आप अपने स्किल से, टैलेंट से, एटीट्यूड से, सिस्टम्स के जरिए से, मेहनत से, परिश्रम से आप नहीं पहचानने वाले लोग, यानी आपको जो जानते नहीं, आप जिनको जानते नहीं, वो चाहे आपके शहर के हो, गांव के हो, आपके देश के हो या बाहर विदेश के हो, आप संपर्क करके उनसे रिलेशन बनाकर नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय बढ़ा सकते हो। लोग बढ़ाते हैं और कामयाबी के उस आखिरी पड़ाव तक भी पहुंचते हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण हैं जिनके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग में ना अपने घर वाले लोग जुड़े, ना दोस्त परिवार के एक भी सदस्य नहीं जुड़ा। जिसको वो अपना कहता था, मेरा दोस्त कहता था, मेरे नजदीक का कहता था, एक भी व्यक्ति नहीं जुड़ा। और वो आज के तारीख में बाहर बाहर के कांटेक्ट से नए नए लोगों को मिलकर, संपर्क कर कर, रिलेशंस बनाकर वो आज कामयाब है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है। यहाँ पे सही तरीके से आपका टाइम डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे आपके पास है। इस दुनिया में जितना बड़ा आदमी कामयाब हो, जितना बड़ा कोई भी इंडस्ट्री का, और जितना छोटा आदमी हो कोई भी इंडस्ट्री का, कोई भी अवधि का, हर व्यक्ति के पास सिर्फ 24 घंटा है। पैसे तब बढ़ेंगे जब आपके आवर्स, दिन का समय बढ़ेगा, घंटे बढ़ेंगे। तो समय बढ़ाने के लिए औरों का समय आपके लिए लगना चाहिए। ये सिंपल फंडा है। और लोग काम करेंगे उनके समय के लिए, उनका समय को बढ़ाने के लिए आपका समय बनेगा, बढ़ेगा। और उस समय के बीच में वो समय काम पे लग रहा है पैसों के लिए, तो समय जितना बढ़ता जाएगा उतना आपका पैसा बढ़ता जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपति ये लोगों को हायर करते हैं, जॉब देते हैं, एम्प्लॉय देते हैं,
एक्चुअली वो उनका समय खरीदते हैं पैसे देकर। फिर उन समय में वो उतना काम करवा के लेते हैं, गधे जैसा, घोड़े जैसा, बैल जैसा, शेर जैसा, चीता जैसा, चाहे जो भी नाम दो, हर तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करवाते हैं और करने वाले भी अलग अलग तरीके। सिर्फ गधा ही नौकरी में नहीं होता है, नौकरी में भी शेर होता है, पर वो मालिक का गुलाम होता है, चाहे कितना भी बड़ा बने, गुलाम तो गुलाम ही होता है। तो यहाँ पे 24 घंटा वो सामने वाले के उसमें से 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे खरीद लेता है। उसमें पैसों का काम करता है, उसके सिस्टम का, प्रोजेक्ट का काम करता है, और उसका जो समय होता है उसका सही यूटिलाइज होने की वजह से जो मालिक होता है उसका समय बढ़ जाता है और वो पैसे कमाता है। उसी तरह से नेटवर्क इंडस्ट्री में भी बिना पैसा देकर, आपको किसी को पगार नहीं देनी है, कोई आपका यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, आप किसी के बॉस नहीं हो, पर आप लीडर हो। लीडर ये बॉस से भी बड़ा होता है, यानी अनेक बॉस को जो संभालता है वो लीडर होता है। लीडर इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो पैसे, बिना पैसे देके लोगों से काम करवाता है। तो सोचो कितनी क्षमता, कितनी क्वालिटी होगी। लोग अपने आप में अपने पैसा लगाकर, अपना समय टाइम लगाकर अपना सपना पूरा करने के लिए काम करते हैं। यहाँ पे उसका जो अपलाइन है, लीडर है, उसका टाइम डुप्लीकेशन होता है, उसका मनी मल्टीप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेशन नहीं मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके सपने पूरे होने लगते हैं। और ये सब करने के लिए उस लीडर ने, अपलाइन ने उस सामने वाले को कोई पगार नहीं दिया था, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की एक अपॉर्चुनिटी दी थी, एक तरीका बताया था। अभी ये तरीके से क्या क्या तकलीफें आगे होती है, उसमें वो लीडर्स को क्या तकलीफ होती है, नेटवर्कर को क्या तकलीफ होती है, वो आगे के एपिसोड में हम लोग समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, क्योंकि ये इतना विस्तारित हो चुका है, उसको एक ही वीडियो में, एक ही घंटे के वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते हैं। आज यहाँ पे सालों का अनुभव है, हजारों लोगों को मिलने का अनुभव है, सैकड़ों कंपनी का अनुभव है, हजारों कामयाब लोगों का अनुभव है। उन सभी अनुभव के साथ में सुनते हुए, समझते हुए, बहुत सारी किताबों में भी जो अनुभव लिखा गया है उसको समझते हुए, सुनते हुए, खुद के अनुभव से, औरों के अनुभव से ये वीडियो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आपको हर एक एंगल, नेटवर्क मार्केटिंग के हर एक डार्क शेड्स, लाइट शेड्स तरीका ये समझने को मिलेगा। तो इस तरह ये पूरा का पूरा काम नेटवर्क मार्केटिंग में बनता है। और एक बात, नेटवर्क मार्केटिंग के सफलता के नियम अलग है जो किताबों में नहीं लिखे हैं। जो जो किताबों में लिखा है वैसे काम उसी तरह से 100%, 100% वैसा काम नहीं होता है। एक माध्यम है किताबों में लिखा गया, ऐसा कहा जाता है बिटवीन द अंडरलाइन, बिटवीन द टू लाइन्स, बिटवीन द मिडल लाइन, यानी जो लिखा ही नहीं गया है उसको पढ़ना जरूरी है। कामयाबी के सूत्र ये कभी भी लिखे नहीं जा सकते। कामयाबी का फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जो बताया जा सकता है। कामयाबी के नियम बेसिक समझने की कोशिश हो सकती है, फॉलो करने की कोशिश हो सकती है, पर वही नियम 100% सभी पर लागू होंगे, हर इंसान पर लागू होंगे, ये नहीं होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो जो कारण से कामयाबी मिलती है वो बहुत सारे कारण आज तक किताबों में लिखे नहीं गए हैं, बताए भी नहीं गए हैं, ना सेमिनार में बोला जाता है, ना कोई बड़े से बड़े ट्रेनर उसके बारे में बात कर सकता है, ना करता है। ये अलग 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 विषय है, ये गंभीरतापूर्वक समझने का विषय है, ये हकीकत में अपने आप में पीएचडी का विषय है। नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्मूला पे पीएचडी है, पर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों के जिंदगी में कैसे परिवर्तन, अच्छे बुरे,
सिस्टम से, प्रोजेक्ट से, सरकार से, गवर्नमेंट से, प्रशासन से उसकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, क्या तकलीफ़ों से वो गुजरता है। खुशियों की बात तो हमने की, वो देश विदेशों की यात्रा करेगा, विला लेगा, चॉपर लेगा, एरोप्लेन लेगा, पैसे कमाएगा, परिवार को सुख, संपत्ति, सानिध्य, साधन सब कुछ देगा, पर साथ में जो जुड़ी हुई तकलीफें है वो उसका भी बहुत बड़ा अंबार है। उस अंबार से बहुत लोग गुजरे हैं। पीएचडी इस पर भी होनी चाहिए, और जो जो लोग यहाँ पे कामयाबी पे अग्रसर हो रहे, भले कामयाब नहीं भी है, कामयाबी की ओर चल रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी सरकार की तरफ से डिग्रियां देनी चाहिए। वादा करता हूँ, अगर ऐसा सरकार एक दिन सोच ले, या मजाक मजाक में भी हम लोग बातें कर रहे हैं, लाखों लोगों को क्वालिफाइड घोषित किया जाएगा, हजारों लोगों को सुपर साइंटिस्ट घोषित किया जाएगा, सैकड़ों लोगों को भगवान समान बोला जाएगा, और कुछ लोगों को भगवान के पंक्ति में बिठाया जाएगा। यह है नेटवर्किंग। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं, मिलते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।